अब एक दावा होता है, दावा उसकी दलील जो है वो जिम्मेवारी जो है जो दावा करने वाले हैं उनकी है। उनका मौक़िफ़ ये हमारा मौक़िफ़ है ही नहीं, ये मौक़िफ़ दूसरे लोगों का है। और दूसरे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जी ये खुदा न खास्ता पहले तीनों जो खुलफा हैं उनका ईमान पूरी तरह ठीक नहीं था। अब वो जिनका ये मौक़िफ़ है, दलील उनसे ये मांगनी चाहिए कि क्या अगर खुदा न खास्ता खुलफाए राशिदीन का ईमान दुरुस्त नहीं था, जैसे बाद बदबख्तों ने ये लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सारे दीन से फिर गए सिवाय 3 सहाबा के। अब अगर उनका जब ये मौक़िफ़ है तो फिर ये सवाल उनसे करना चाहिए कि क्या हज़रत अली अल मुर्तज़ा सहाबा के पीछे जब नमाजें पढ़ते रहे या नहीं पढ़ते रहे? यकीनन ये एक बात यकीनी और कतई है कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने अलग जमात कायम नहीं की। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपने अपनी अलग नमाज नहीं पढ़ी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने तीनों खुलफा के ज़माने में तीनों खलीफों के पीछे जाकर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ी है। और यकीनी बात है कि जब नमाज हज़रत अली अल मुर्तज़ा की हो, हम में से आम बंदा जब किसी का इमाम के मुतल्लिक हल्का सा शक व शुबा हो जाए तो उसके पीछे वो नमाज पढ़ना गवारा नहीं करता। तो अगर हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को खुदा न खासा खुलफाए राशिदीन के मुतल्लिक उनके ईमान के मुतल्लिक ज़रा भी तज़ब्ज़ुब होता तो आप उनके पीछे नमाजें न पढ़ते। लेकिन ये बात बिल इत्तेफाक शिया सुन्नी सब के नज़दीक बिल इत्तेफाक है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने अलग जमात कहीं पर भी कायम नहीं की, बल्कि उन्होंने नमाजें जितनी पढ़ी हैं वो खुलफाए सलासा के पीछे पढ़ी हैं। तो जब खुलफाए सलासा को उन्होंने अपना, और फिर दूसरी बात आप ये भी ज़हन के अंदर रखें, शिया किताबें उठाएं, आले सुन्नत की किताबें उठाएं, तीनों खुलफा के ज़माने के अंदर सबसे अहम तरीन मुशीर जो हर खलीफा का रहा है वो जनाब अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की ज़ात गिरामी रही। अगर उनकी रंजिश थी तो फिर कम अज कम जो है वो उनके खिलाफ खड़े होते, उनके खिलाफ कोई ना कोई अपनी फौज तैयार करते कुछ अरसा। और ये कह देना कि जी ये सारा का सारा तकिया की बुनियाद पर था। भाई सादा जी किबला उस्ताद जी अक्सर वो एक जुमला इरशाद फरमाते थे मुहर्रम के दिनों के अंदर, वही मैं दोहरा रहा हूं, अगर तकिया ही जायज होता, तकिया का मतलब है कि एक पता होना कि ये गलत है और मजबूरन उसका साथ दे देना, हालात की मजबूरी की वजह साथ दे देना। अगर तकिया ही जायज होता तो हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो करबला के अंदर हालात थे, इससे ज्यादा मुश्किल हालात तो हजरत अली पर नहीं थे। अगर हजरत अली अल मुर्तज़ा नॉर्मल हालात में तकिया करते रहे तो हजरत इमाम हुसैन भी यजीद की बैत कर लेते। जब इमाम पाक ने यजीद की बैत नहीं की और जिसे हक समझा उसी पर कायम रहे, बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। अगर हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा भी खुलफाए सलासा को हक न समझते तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते, कभी भी बातिल के सामने न झुकते। हजरत अली ने खुलफाए सलासा के पीछे नमाजें पढ़कर उनकी वजारतें कबूल करके ये एलानिया बतला दिया है कि ये तीनों खुलफा सिर्फ आम मोमिनों की खुलफा नहीं है, बल्कि ये हमारे हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के भी अमीरुल मोमिनीन है।